अगर मगर हो गया तो भी ये चुनाव लड़ेंगे। और मैं लंबे समय से चुनाव के लिए तैयार हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझ पर अपना विश्वास जिताएगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, व्यापारी गुंडों का राज बदल दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं आपके साथ शिवम। और आज नए साल का सबसे पहला दिन है और इसी के उपलक्ष्य में नितिन शर्मा जी जो कि बीजेपी नेता है, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित कर रखा है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि इसको आयोजित करने के पीछे क्या उद्देश्य था। धन्यवाद। सबसे पहले मैं नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाली मकर संक्रांति और लोहड़ी की भी आपको बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों ने यहाँ पर नववर्ष पे कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले हमने मंदिर में पूजा अर्चना की, कीर्तन का कार्यक्रम रहा और उसके पश्चात यहाँ पर सभी अपने मोहल्ले वासियों को यहाँ पे बुलाया हुआ था और सब लोगों ने यहाँ पर एक बैठक करी। सब लोगों ने नववर्ष को बड़े उत्साह से मनाया है। यही आज हम लोगों का कार्यक्रम था। आने वाला नववर्ष सभी लोगों के लिए बहुत शुभ हो, शुभ मंगल कार्य हो और सबके लिए मंगलमय रहे। यही आज हमने सबने एक दूसरे के साथ प्रार्थना की है। आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और अगर इस नज़रिए से देखें तो क्या हिंदू के वोटों को साधने की कोशिश की गई आज के कार्यक्रम के दौरान? देखिए, हमारा तो पूरा जो इस राष्ट्र को प्रेम करता है, जो इस हिंदू को प्रेम करता है, हिंदू धर्म को प्रेम करता है, सनातन धर्म को प्रेम करता है, उसके साथ हम लोग चलते हैं और उनकी ही बात करते हैं। उनको जो भी हमारे राष्ट्र से विमुख होता है, जो राष्ट्रद्रोही होता है, उसका हम विरोध करते हैं। तो क्या ये दिख सकता है कि इसके जरिए 2022 चुनाव को साधने की कोशिश की गई है आज के कार्यक्रम? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में 2016 से हूँ। उससे पहले मैं हिंदू संगठन में 20 साल से मैंने कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है और मैं लंबे समय से चुनाव के लिए तैयार हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझ पर अपना विश्वास जिताएगी और मैं पूर्ण बहुमत से, बहुत बड़ी वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाऊंगा। तो आपका क्या कहना है इस बार? हम भाई साहब के साथ हैं और भाई साहब की जो विचारधारा है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा उसमें कुछ ना कहते हुए कि भाई साहब ने कल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी, मोहल्ले वासियों को साथ में इकट्ठा करके अपने कार्यक्रम रखा है और इसमें यही है कि हम अपने काम में बढ़ रहे हैं आगे। नितिन शर्मा जी के इस कार्यक्रम में जनता ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की है। तो आइए जानते हैं कि एक हमारे साथ व्यक्ति जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है आज के कार्यक्रम को लेकर। भाई, हम नितिन शर्मा के साथ हैं। अगर बीजेपी से टिकट होता है तब भी ये चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय खड़े हुए तब भी हम इनके सपोर्ट करेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, व्यापारी गुंडों का राज बदल दो। जो कब्जा करने वाले, मंदिरों पर कब्जा करने वाले जो लोग हैं, जो हमारी संस्कृति का हनन करने वाले लोग हैं, उनका सफाया तय है और उनका सफाया करना ही पड़ेगा। कौन है वो लोग? वो सब भाई यहाँ रुड़की हमारे शहर की जनता है जो नितिन शर्मा जी के साथ है। 100%, 100% हर समय तन मन धन से उनके साथ चलने वाले लोग, उनके साथ बहुत बड़ी टीम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि नितिन भैया ही इस शहर को जो है एक प्रगति की तरफ ले जाएंगे और नितिन शर्मा जैसा नेता इस शहर में अभी तक नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन अब हमारा सौभाग्य है कि नितिन भैया हमारे सामने और पब्लिक के सामने और शहर के सामने आए हैं। आप जिन लोगों की बात कर रहे हो कि जिन लोगों का सफाया करना ज़रूरी है, वो लोग कौन हैं? भैया, जिन लोगों ने भी कब्जा किया हुआ है, जिन लोगों ने राजनीति को व्यापार बना रखा है, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो एक निशाना किसकी तरफ है? नाम तो किसी का लेना नहीं चाहिए, लेना नाम ठीक नहीं होगा, पर जो है जैसे कब्जा है तो आपको पता ही, पंचशील काली मंदिर पे कब्जा किया हुआ है। 40 कमरे प्रदीप बत्रा जी के पास वहाँ पे कब्जे में थे, जो छुड़वाए गए हैं। 7 वहाँ पे बड़े बड़े हॉल बना रखे हैं जो कब्जे में थे। जो मिशनरी के जो नीचे सुरंग निकल रही है, वहाँ पे ऊपर से जिन्ना आ रहा है, वहाँ पे ये सब चीज़ों को देखते हुए तो मन हनन होता है और हिंदुत्व की भावनाओं को आहत होता है हमारा। इसको लेकर तो यही है कि भाई नितिन शर्मा जी हमारे जाने पहचाने और बिल्कुल हमारे मोहल्ले के व्यक्ति हैं और हम उनकी आदत से भी वाकिफ़ हैं कि अच्छी उनकी संस्कृति अच्छी है, अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, फिर रात दिन काम आने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम तो उनके साथ हैं ही हैं और लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि वो लोग भी इन्हीं के साथ जो हैं आएँ, इनका वोट दें, आगे चुनाव में इनका मनोबल बढ़ाएं। जो है हार जीत तो बाद की बात है, लेकिन अगर पार्टी भी टिकट नहीं देती है और वैसे भी लड़ते हैं तो एक दफ़ा अगर ये 10-20 हज़ार वोट का अपना
वो भी दिखा दे तो अगली बार पार्टी अपने आप टिकट देगी। तो वो चीज़ कौन दिखाएगा? वो चीज़ हम ही लोग दिखाएंगे इकट्ठे होकर। ये कोई बाहर से कोई, जब तक हमारा अपना बूथ ही मजबूत नहीं होने का तो बेकार है। इसलिए हमारा बूथ पूरा मजबूत होना चाहिए। सभी मोहल्ले वासियों से यही अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, इसी तरीके से इकट्ठे होकर उनका सहयोग करें। तो विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, इस बार का वोट किसकी तरफ रहेगा? देखो, पहले तो हमारा वोट इन्हीं के साथ रहेगा। ये लड़ते हैं या बीजेपी से टिकट होता है, कुछ भी है, उसके बाद बात की बात है। अगर नहीं लड़ते या बीजेपी क्या सिचुएशन निकल के आती है वो तो उसके बाद की बात है। लेकिन अभी तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे। नितिन शर्मा जी ने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया और इसके जरिए देखा जा रहा है कि हिंदुत्व को साधने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? हिंदू को साधने की जरूरत है। हिंदू खुद सदे सदाए है, जागरूक हो चुका आज के डेट में। हिंदू को साधने की आवश्यकता नहीं है। मैं ही संचालन कर रहा सभा का, बहुत अच्छा सब कुछ रहा और हिंदू सब एकजुट हैं। हिंदू में कोई विरोध भाव किसी तरह का नहीं है, सब एकजुट हैं हिंदू आज के डेट। और बताइए, भेदभाव विरोध की नहीं, हम ये देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, नज़दीक है, तो इसके जरिए हिंदू वोटों को साधने की कोशिश की गई। इसमें हिंदू नहीं, सबको साधना पड़ता है। केवल हिंदू से नहीं काम चलने वाला है, सभी को साधना पड़ेगा। मुस्लिम है, ईसाई है, पंडित है, कोई भी है, सबको साधना चाहिए। साधना से मतलब हमारी तपस्या है। ये हम तो तब कर रहे हैं लोगों के लिए, रात दिन लगे पड़े। शर्मा जी लगे पड़े, उनके फादर लगे पड़े, पूरी फैमिली लगे पड़े, हम लगे पड़े। सर साधने की आवश्यकता नहीं, सदे सदे हमारे पास तो सारे सब सदैव आ रहे हैं। नए साल के पहले दिन नितिन शर्मा जी ने, जो कि बीजेपी नेता है, उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और यहाँ पर हमने जनता की भी राय सुनी, तो दूसरी तरफ नितिन शर्मा जी की भी राय सुनी। नितिन शर्मा जी का कहना था कि इस बार के वोट बीजेपी की तरफ रहेंगे, तो जनता ने भी उनका पूरा साथ दिया। और अब ये देखना ये होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव जीतता कौन है। तब तक के लिए, आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ओनली ऑन, सिर्फ और सिर्फ द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ।